स्टूडेंट्स, हम लोग आज जो पढ़ेंगे दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियल सेल। हम लोगों ने अपने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में ये पढ़ा है कि जो बैक्टीरियल सेल होता है वो किस तरीके का सेल है। इट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। जहां पे प्रो का मतलब क्या है, प्रिमिटिव और एंशिएंट, और कैरियोटिक का मतलब है न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मटेरियल। तो बैक्टीरिया भी उसमें क्या है, जो न्यूक्लियस है दैट इज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस। सो हियर द सेल इज ऑफ प्रोकैरियोटिक टाइप। अब जो कौन कौन से इसके ऑर्गेनल्स हैं, क्या स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, ऑलमोस्ट हर साल ना कहें तो एक आध साल में आपसे ये क्वेश्चन जरूर पेपर में पूछ लिया जाता है, जिसमें कि यू हैव टू डिस्क्राइब द बैक्टीरियल सेल। तो अब इसका क्या स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे। सबसे आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज द स्लाइम लेयर, जिसको कि कैप्सूल भी कहते हैं। कब इसको स्लाइम लेयर कहते हैं और कब कैप्सूल कहते हैं, ये जो है किस चीज की बनी होती है। जब जो आउटर मोस्ट लेयर है ये पॉलीसैकेराइड्स, 3 पॉलीसैकेराइड कौन से, डेक्स्ट्रान, डेक्स्ट्रिन एंड लेवान, और पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ 4 या 5 एमिनो एसिड्स, इन दोनों चीजों की खाली बनी होगी। किन दोनों चीजों की, पॉलीसैकेराइड्स, डेक्स्ट्रान, डेक्स्ट्रिन एंड लेवान, और पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ एमिनो एसिड्स, इसकी बनी जब होगी खाली, तब ये कैसी होगी, बहुत जिलेटिनस, बहुत चिकनी विस्कस टाइप की इसका लेयर होगा। तो इसको बहुत स्लाइमी, जब हम टच करेंगे तो बहुत चिकनी चिकनी, देन इट इज नोन एज द स्लाइम लेयर। लेकिन जब यही पॉलीसैकेराइड्स और पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ एमिनो एसिड्स नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस के साथ मिल जाते हैं तो ये इसी लेयर को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, रिजिड कर देते हैं, टफ लेयर हो जाती है, देन इट इज नोन एज द कैप्सूल। तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज द स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर तब कहते हैं जब मैंने आपसे कहा 2 चीजों की बनी होती है खाली, और जब नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस ऐड होते हैं तब ये कैप्सूल कहलाती है। इसके बाद कैप्सूल के बाद जो अंदर आता है दैट इज द सेल वॉल। नेक्स्ट लेयर टू द कैप्सूल और द स्लाइम लेयर इज द सेल वॉल। अब सेल वॉल किन चीजों की बनी होती है, ये बनी होती है, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, नैग और नैम की। नैग क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, और नैम क्या है, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। फिर पेप्टाइड चेन ऑफ 4 और 5 एमिनो एसिड्स, इसमें भी पेप्टाइड चेन ऑफ एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। तो सेल वॉल इज प्रेजेंट नेक्स्ट टू द स्लाइम लेयर और द कैप्सूल। अब ये जो जितने भी आपके नैग नैम हैं, ये और जो एमिनो एसिड्स हैं, ये सब मिलके एक पॉलीमर बनाते हैं विच इज कॉल्ड पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूकोपेप्टाइड। जो पॉलीमर बनता है उसको क्या कहते हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूकोपेप्टाइड। और इसका फंक्शन क्या है सेल वॉल का, ये जो है सेल को रिजिडिटी देती है, रिजिडिटी एंड शेप। सेल जो है एकदम स्ट्रॉन्ग, और उसके बाद उसमें एक पर्टिकुलर शेप जो आता है वो दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर जो है दैट इज द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन का क्या, किस चीज का, इट इज अ मिक्सचर। ये किन चीजों की बनी होती है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ये तो जो है डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की बनी है। इट इज मेड अप ऑफ डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, जो कि बाय नेचर कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक एंड
हाइड्रोफिलिक होते हैं। इसमें इस जगह पे इन दिस मेम्ब्रेन रीजन देयर आर एंजाइम्स आल्सो लोकेटेड। इसका नेचर कैसा है? इट इज बोथ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। इसका अपना एक नेचर है अपने थ्रू। इट इज अ टाइप ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल किसके लिए टर्म हम लोग यूज करते हैं? जो अपने थ्रू कुछ ही सब्सटेंसेस को पास होने की परमिशन देती है, वो हो जाते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहां पे भी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन द बैक्टीरियल सेल। इसके बाद जो अंदर आता है दैट इज द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? ये ऑल ओवर जो प्रेजेंट है दैट इज द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म कहिए या साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स कहिए। क्यों साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स? हमने बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल दो चीजों का बना है, न्यूक्लियर मटेरियल और साइटोप्लाज्म का। साइटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स इसलिए क्योंकि इसमें जो है ये खाली अकेला नहीं है, और जो भी ऑर्गेनेल्स हैं वो सब किस में पाए जाते हैं? इन द साइटोप्लाज्म। इसलिए इसको साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स भी कहते हैं। ये है क्या? इट इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, मिनरल्स और वाटर। इन सब, न्यूक्लिक एसिड भी होता है इसमें प्रेजेंट, न्यूक्लिक एसिड एंड वाटर, इन सब चीजों का एक जो मिक्सचर होता है दैट इज द साइटोप्लाज्म और द साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स। अब जब इंक्लूजन्स की बात कर रहे हैं तो कौन कौन से इंक्लूजन्स पाए जाते हैं बैक्टीरियल सेल में? सबसे पहले जो पाया जाता है दैट इज द न्यूक्लियर मटेरियल। दिस इज द अब न्यूक्लियर मटेरियल किस तरीके का है बैक्टीरिया में? न्यूक्लियर मटेरियल इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्या है यहां पे? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। लेकिन इसकी खास बात क्या है? इट इज नॉट एसोसिएटेड विद द प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। इसमें हिस्टोन जो प्रोटीन दैट इज एन एसेंशियल पार्ट, वो इसके साथ, इस डीएनए के साथ नहीं पाया जाता है एसोसिएटेड। तो दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल एंड लाइज ओपन। नेकेड डीएनए कहते हैं इसको क्योंकि इट इज नॉट एम्बाउंडेड इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जो ये न्यूक्लियर मटेरियल है ये यहाँ पे क्या बैक्टीरियल सेल में क्या कहलाता है? इट इज नोन एज अ न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड और जीनोफोर। In case of bacteria, it is known as a nucleoid or a genophore because ये double stranded DNA not embounded in a nuclear membrane and the protein called histone is not found with the nuclear material. Next जो है, next structure जो है that is known as the plasmid. ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दिस इज नोन एज अ प्लाज्मिड। टोटल 9 टाइप ऑफ प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं बैक्टीरियल सेल में और इनको क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटरी डिटर्मिनेंट्स। इनका दूसरा नाम क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटरी डिटर्मिनेंट्स। अब ये किसी बैक्टीरिया को में मेलनेस डिटरमाइन, एग्जाम्पल इसका एक हो सकता है एफ फैक्टर, दैट इज एफ फैक्टर डिटरमाइंस द मेलनेस इन बैक्टीरिया। अगर कोई बैक्टीरिया मेल है तो उसमें एफ फैक्टर प्रेजेंट होगा विच शोज दैट इट इज मेल, और अगर एफ फैक्टर एब्सेंट है इट शोज दैट इट इज अ फीमेल बैक्टीरिया। तो प्लाज्मिड्स आर अनदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल ऑफ द बैक्टीरियल सेल। इसके बाद जो आ जाते हैं दैट आर द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स कैसे हैं? यहां पर राइबोसोम्स इन द बैक्टीरियल सेल आर ऑफ टिपिकल 70S टाइप। 70S टाइप, जिसमें कि जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तब क्या बताया था कि जो सेडिमेंटेशन कांस्टेंट ऑफ द लार्जर सब यूनिट होता है 50S और सेडिमेंटेशन कांस्टेंट फॉर द
lower subunit is the smaller subunit is the 30s type और जबकि यूकैरियोटिक सेल में ये राइबोसोम्स 80s टाइप के होते हैं। अब ये जो इन्वोल्यूशंस टाइप के दिख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये इस तरीके के स्ट्रक्चर इनफोल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की, इनको क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज मीजोसोम्स। It is a special type of a structure which is found in the prokaryotes. ये साइटोप्लाज्म जो होता है वो अंदर की तरफ मुड़ जाता है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो होती है वो अंदर की तरफ थोड़ी इनफोल्डिंग्स टाइप की बन जाती हैं, एंड दीज आर नोन एज मीजोसोम्स विच कंडक्ट द फंक्शन ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के जितने भी जो फंक्शंस होते हैं वो कौन कैरी आउट करता है प्रोकैरियोटिक सेल में? मीजोसोम्स। इसके बाद जो प्रेजेंट है दैट इज द फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या है? फ्लैजिला आर द स्ट्रक्चर विच आर हेल्पफुल इन द लोकोमोशन ऑफ अ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल अगर मूव करता है तो किसकी हेल्प से करता है? फ्लैजिला की। और हम लोगों ने फ्लैजिलेशन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में डिस्कस भी किया है कि प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला इन द बैक्टीरियल सेल हेल्प्स इन द मूवमेंट, और फ्लैजिलेशन कई तरीके का पाया जाता है। अब इसके अलावा जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं दैट इज द पिलाई। पिलाई और फिम्ब्रिए क्या है? ये बहुत थिन स्ट्रक्चर्स हैं, वेरी थिन स्ट्रक्चर्स। पिलाई या इनको कह देंगे फिम्ब्रिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लैजिला एंड फिम्ब्रिए? फ्लैजिला जो होते हैं वो थोड़े हेयर लाइक अपेंडेजेस हैं, बड़े रहते हैं। पिलाई क्या हैं? दीज आर स्मॉल स्ट्रक्चर्स एज कंपेयर्ड टू फ्लैजिला, थोड़े छोटे होते हैं और थिन अपेंडेजेस होते हैं, और दे आर मेड अप ऑफ अ स्पेशल प्रोटीन नोन एज पाइलिन। पाइलिन के बने होते हैं। जो फ्लैजिला है दे आर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन नोन एज फ्लैजेलिन। तो बैक्टीरियल सेल के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं? क्या इनके मेन ऑर्गेनल्स है? ये हमने देखा, द आउटर मोस्ट लेयर, द स्लाइम लेयर और द कैप्सूल, the inner to it is the cell wall, then the cytoplasmic membrane, the cytoplasm, the nuclear material, the plasmids, ribosomes, mesosomes, flagella and pili. तो टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल है बैक्टीरियल सेल, और हम जब कभी भी इसको डिस्क्राइब करेंगे एक सिंपल स्ट्रक्चर है, ये हम दिखा रहे हैं। ये न्यूक्लियर मटेरियल हमको दिखा रहे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दिखाया है, और जो कि वॉल बाउंड नहीं है। इसके अलावा जितने भी वॉल बाउंड ऑर्गेनल्स हैं लाइक गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे ऑर्गेनल्स जो है बैक्टीरियल सेल में नहीं पाए जाते हैं, विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। तो बैक्टीरियल सेल का डायग्राम भी हमको आना चाहिए। वी नीड टू डिस्क्राइब द बैक्टीरियल सेल बिकॉज ऑलमोस्ट very frequently this question is repeated in your question paper during your exams. I hope you have understood this cell now today. If any queries, please let me know. Thank you.